हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 2022 का सेशन है। और ये एक शानदार यूनिवर्सिटी है, पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ये सेंटर ऑफ रिसर्च भी है। टॉप की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं आप, जिसमें भी एलिजिबल हो। मैं यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को कि जो पार्ट टाइम में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सर्विस में होंगे अभी करेंटली, तभी वो पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकते हैं, वरना सभी को फुल टाइम में ही एडमिशन लेना होगा। और एलिजिबिलिटी जो दिया गया है यहाँ पे एडमिशन का, वो सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर इतना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ जो है वो दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे जाके ही हम लोग सारी डिटेल्स देखेंगे। ये भी देख लेंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है। जो है मेंशन किया गया है कि यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट आपका जो एडमिशन का पोर्टल है, जो फॉर्म का पोर्टल है, वो ओपन नहीं होगा। तो उसे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। यहाँ पे लगभग 150 से भी ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी खोजबीन करना पड़ेगा। आप गूगल करेंगे पीएचडी स्कॉलरशिप इन दिस यूनिवर्सिटी का नाम अभी हम लोग देख लेंगे। उस यूनिवर्सिटी के नाम से अगर पीएचडी में स्कॉलरशिप को आप गूगल करेंगे तो वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो एडमिशन आपका कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या दी गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको इस पेज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया होम पेज है, जिस पे हम लोग अभी हैं, जो हम लोग की स्क्रीन पे शो कर रहा है वो होम पेज ही है। यहाँ पे वाउचर दिया गया है, वाउचर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसे हम लोग थोड़ी देर में रीड करते हैं और री एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल किए हैं उसमें अगर कोई भी करेक्शन करना है तो आप री एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और जो आपके एप्लीकेशन का फॉर्म है अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं या निकाल लिए हैं, गायब हो गया है, तो यहाँ से रीप्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की एलिजिबिलिटी वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। हेल्प डेस्क दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी देख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी है सेंटर ऑफ रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पे सारी जो है इम्पॉर्टेंट लिंक है उसका एक्सेस दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट आप देखिए, जो फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग का डेट है वो आपका 3 मार्च का है। 3 मार्च 2022 से फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो गया है, और ये फिल होगा आपका 25 मार्च 2022 तक। 25 मार्च के पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, नहीं तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसका जो हार्ड कॉपी सेंड करना है, आपको सबमिट करना है, उसका दिया गया है 31 मार्च 2022, जो कि 5:30 बजे के पहले ही आपको वहाँ पे रिसीव हो जाए। उसके इतना आपको इतने टाइम के पहले ही आपको हार्ड कॉपी को सेंड कर देना है कि वहाँ पे टाइमली पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए और डिटेल्स हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में वाउचर को रीड करते हैं। ये देखिए सैम्पल एप्लीकेशन दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस डिटेल में क्या चीज़ फिल करनी है, ये चीज़ें सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने एक बार डाउनलोड किया है देखने के लिए, तो ये फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन मांग रहा है। ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर जो फिगर दिया गया है वहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। यहाँ दिया गया डिग्री कौन सा रहेगा, आपका पीएचडी का रहेगा, नेम वगैरह डालना है, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप इसे डाउनलोड कर लें, या फिर ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसे देख सकते हैं कि किस ऑप्शन के सामने आपको क्या फिल करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, आपको ऐसे ही फिल करना है इसी फॉर्मेट में। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो आप उसका सिलेबस दिया गया है। इसमें सिलेबस में भी दिया गया है कि आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट्स के भी इसमें सिलेबस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो आपका रिसर्च का दिया गया है, जैसे मीनिंग ऑफ रिसर्च है, प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेशन है, रिसर्च डिजाइनिंग है, डाटा एनालिसिस है,
जो भी रिसर्च के लिए जो सिलेबस है वो दी गई है, प्लस आपका सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट के भी सिलेबस नीचे दिए गए हैं। देखिए 70 पेज का ये जो है सिलेबस दिया गया है, आप अपने सब्जेक्ट के सामने के सिलेबस देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग वाउचर को रीड आउट करते हैं। यहाँ देखिए नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आप ऊपर जो मैंने वाउचर का ऑप्शन दिखाया है उस बॉक्स पे क्लिक करके भी पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो पीएचडी पे है, क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से फिल करना है। कहाँ से फिल करेंगे इसे हम बता देंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिए आपके जो एलिजिबिलिटी होगा वो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ये ज़रूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी भी यूजीसी द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है। और इसका जो मिनिमम परसेंटेज दिया गया है मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या सीजीपीए है तो 5.5 का होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि किस स्ट्रीम में आप फिल करेंगे तो आपके पास कौन सा मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में आपका एमई होना चाहिए, एमटेक हो या एमएस हो, इसमें जो भी रिलेवेंट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट दिए होंगे उससे, या फिर पीएचडी अगर आप साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी हो या एमएस हो या एमए हो या एमसीए हो। ठीक है, तो आप साइंस और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में कर सकते हैं। मैनेजमेंट में दिया गया है आपके पास एमबीए होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में। इसके अलावा आर्किटेक्चर और प्लानिंग में हो तो एमआर्क होना चाहिए या एम प्लान होना चाहिए या एमएस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। और इसमें दिया गया है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए। पहले 10th होना चाहिए, फिर हायर सेकेंडरी होना चाहिए, फिर उसके बाद में या फिर डिप्लोमा जो भी हो आपके पास, फिर यूजी हो तब पीजी हो। ठीक है, यही सीक्वेंस होता ही है। पीएचडी प्रोग्राम दिया गया है फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए दिया गया है। फुल टाइम में सारी डिटेल्स दी गई है, आप इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो फुल टाइम होता है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए होता है, जो पार्ट टाइम होता है वो वर्किंग कैंडिडेट के लिए होता है। जैसे कोई सर्विस में है और पीएचडी नहीं किया है, उसको पीएचडी करना है तो वो पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकता है। उसको सिर्फ 6 महीने का जो कोर्स वर्क है वो अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वो वर्किंग है वहाँ से उनको नो ऑब्जेक्शन का जो लेटर देना होता है, 6 महीने का कोर्स वर्क करेंगे, बाकी वो अपने जॉब में रह के पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए भी सारी डिटेल्स दी गई है कि आप किस तरह से वर्किंग हो। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है कि सबसे पहले आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग दिया गया है 50% मार्क्स के साथ। अगर आप एग्जामिनेशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 55% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप इंटरव्यू के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन होगा वो ओवरऑल मार्क्स पे होगा, यानी आपका इंटरव्यू और एंट्रेंस दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा और ओवरऑल मार्क्स दिया जाएगा, उस पर मेरिट बनेगा, मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। जो वेटेज दिया जा रहा है वो 70% आपके रिटर्न टेस्ट पे दिया जा रहा है और 30% वेटेज जो रहेगा वो आपके जो है इंटरव्यू पे रहेगा। ठीक है, अब जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स जो होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, 50% मार्क्स आपके सब्जेक्ट का कोर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा और टोटल 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग वगैरह होगा या नहीं होगा ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। अब देख लेते हैं जो फुल टाइम होगा और पार्ट टाइम होगा वो मिनिमम कितने साल का होगा और मैक्सिमम कितने साल का होगा। जो आपका साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का है वो मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 4 साल का होगा। ठीक है, ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए दिया गया है। मिनिमम फुल टाइम का जो रहेगा वो 3 साल का होगा, पार्ट टाइम का मिनिमम होगा वो 4 साल का रहेगा और मैक्सिमम 6 साल का रहेगा। वो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए दिया गया है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग में आपका मिनिमम 2 साल का फुल टाइम का रहेगा, पार्ट टाइम का 3 साल का रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं। फैकल्टी फॉर द डिग्री जो अवार्ड होगा आपका पीएचडी का उसके बारे में दिया गया है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लेते हैं हम लोग। जो फ़ी डिटेल दी गई है वो क्या है।
जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया दिया गया प्लस GST 18%, यानी 180 रुपया आपका GST लगेगा। 1180 रुपया आपका जो पूरा फ़ी होगा वो लगेगा। और जो तमिलनाडु के कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं या SCA हैं, उनका 600 रुपया रहेगा प्लस 18% GST। 600 पे जो 18% आएगा वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। अदर स्टेट के जो SC ST कैंडिडेट हैं वो जनरल के ही इक्विवेलेंट होंगे, यानी उनका भी 1000 रुपया लगेगा प्लस 18% GST। अब हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर का कोई इतना नहीं है, अभी आप एप्लीकेशन फ़ी देख चुके हैं, 1000 रुपया दिया गया है। और ट्यूशन फ़ी से एग्जेम्प्टेड होंगे, जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको कितना फ़ी पे करना होगा एट द एडमिशन टाइम। ट्यूशन फ़ी 1500 रुपया दिया गया है। इसमें वो कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी उन्हें वो 1500 रुपया नहीं देना होगा जो तमिलनाडु के SC ST कैंडिडेट होंगे, ठीक है। सेमेस्टर फ़ी की डिटेल दी गई है, कोर्स वर्क की फ़ी की डिटेल दी गई है। ये सारी चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि एक सुपरवाइज़र के अंडर में मैक्सिमम 4 कैंडिडेट ही रजिस्टर्ड होंगे। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप पूरा फिल नहीं करते हैं तो वो रिजेक्ट हो सकता है। आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद एकदम नीचे जब आप पूरा स्क्रॉल कर जाएंगे तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टेप दिया गया है कि किस स्टेप में आपको क्या फिल करना है। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे PhD आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। PhD में आपको एडमिशन लेना है। आप अपना यहाँ पे email ID डालेंगे, उसी email ID को यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।